भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ट्विटर पर दी बधाई। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित जनता मिलन हॉल में आयोजित हुआ युवा संवाद। सीएम धामी ने युवाओं का बढ़ाया हौसला। दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज 3 दिनों तक चलेगा। फिल्म फेस्टिवल में जुटेंगे कई फिल्म सितारे। उत्तराखंड में अगले 2 दिन में शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। पर्यटन मंत्री ने दिए संकेत। प्रदेश सरकार यात्रा की तैयारियों में जुट गई। हरिद्वार में मामूली विवाद में बवाल। घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर बरसते रहे ईंट पत्थर। ग्रामीणों में मची भगदड़। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार हुई कम। प्रदेश में 24 घंटे में मिले 20 नए मरीज, वहीं 284 नए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आवास में वृक्षारोपण किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सीएम धामी ने वृक्षारोपण किया है। सीएम सहकारी बैंक के मोबाइल एटीएम वैन को किया फ्लैग ऑफ। स्वच्छता कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कोरोनेशन अस्पताल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं 10:30 बजे सीएम पहुंचेंगे IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री सिल्वर सिटी राजपुर रोड देहरादून पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 6वीं देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में करेंगे प्रतिभाग। शाम 7:45 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सिल्वर सिटी देहरादून से खबर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। आपको बता दें कि सीएम धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया है और आज वृक्षारोपण किया है। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर वृक्षारोपण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं इसी को लेकर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी और स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद होंगे उनके साथ। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कोरोनेशन अस्पताल। सुबह 10:30 बजे सीएम पहुंचेंगे IRDT सभागार में और बैठक करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। तमाम जानकारी हासिल ले सकते हैं और तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह द्वारा। दोपहर 12 बजे सीएम पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रतिभाग करेंगे और दोपहर 12 बजे सीएम पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय जहां तमाम कार्यों को पूरा करेंगे। शाम 7:45 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिल्वर सिटी राजपुर रोड देहरादून पहुंचेंगे। आपको बता दें कि फिल्म फेस्टिवल 2021 में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण किया है। साथ ही साथ आज बैठक में भी शिरकत करेंगे। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर है जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आज का कार्यक्रम। जोशी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे आहेर मंडी डोभालवाला देहरादून। वहीं सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे जोशी।
देहरादून से खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां आज पीएम के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सेवा दिवस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, प्रतिभाग करेंगे जोशी। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे क्रिकेट मसूरी देहरादून से खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे जोशी। पीएम के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आज कार्यक्रम। जोशी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अहिर मंडी डोभालवाला, जहां सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दें कि सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे गणेश जोशी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब देहरादून से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है आज, और देश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जन्मदिन। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर सेवा दिवस भी मनाया जा रहा है। बीजेपी पीएम के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेसी बेरोजगारी स्टॉल लगाएंगे। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को बना रहे हैं। बीजेपी पीएम के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी दिवस के रूप में ये जन्मदिन मना रही है पीएम नरेंद्र मोदी का। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दृढ़ इच्छा शक्ति और विशाल व्यक्तित्व का धनी, कुशल प्रशासक और प्रभावी कार्यसाधक बताते हुए ये भी कहा है कि दुनिया में आज भारत की जो छवि और पहचान बनी है, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को जाता है। उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भगवान केदारनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था है। वैसे तो पहले से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा गंभीरता दिखाई जा रही थी, लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर शासन ने मेगा कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान बनाया है। इसके मद्देनजर प्रत्येक स्वास्थ्य विभाग को टारगेट भी दिया गया है। मेगा अभियान में शिक्षा विभाग भी खास भूमिका निभाएगा। इसी को लेकर स्वास्थ्य ने आज तमाम स्वास्थ्य केंद्रों और खंड शिधिकारों कार्यालयों पर
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को अभियान से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। का काम चल रहा है, उसमें शिक्षक अपना वेरिफिकेशन करके अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कल का जो दायित्व उनको सौंपा गया बड़ी उत्साह और ऊर्जा के साथ उसको वो निष्ठा से संपूर्ण करेंगे। अपने क्षेत्र में सभी गांव में जा जाकर जो जिनको वैक्सीनेशन लगना है उनको बुलाकर लाएंगे और उनका वेरिफिकेशन करके उस दायित्व को पूरा करेंगे। सर ने और सेवा सर ने एक मीटिंग ली थी पूरे जिले की, इसमें हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे। उसमें ये कहा गया कि मोदी जी के आह्वान पर कल हमारा पूरे देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान चलाया जाएगा कि कल हर अस्पताल को उसको टारगेट दिया गया, हमें 7,000 का टारगेट देगा जो हमको पूरा करना है किसी भी सूरत पे। पूरे भारत में कल सबको उनको वैक्सीनेशन कराने की मुहिम है जो हमें पूरी करनी है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास से स्थित जनता दर्शन हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 24,000 सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। युवाओं को सुबह ग की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इसके तहत कल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी स्टॉल लगाएंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता भी उपस्थित रहेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने के बाद सत्ता में आई बीजेपी अपने वादे को भूल गई, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। से कल 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को युवा कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि जब से प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार आई है और मोदी जी के हाथों में कमान है, तब से इस देश का जो युवा है वो निरंतर ही बेरोजगारी की ओर जा रहा है। जहां सरकार ने 2014 के चुनाव में कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उत्तराखंड के 2017 के विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा कहा गया था कि डबल इंजन आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मंगलौर क्षेत्र के हथियालतल गांव में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने से दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने घायलों का उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मंगलौर कोतवाली में प्रशिक्षु ओशिन जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। आपस की थोड़ी बहुत है, गांव की लड़ाई हो गई थी दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों को टाइम से पुलिस आ गई थी, मौके पे पहुंच गई थी और यहाँ पे संभाल लिया गया। बाकी जो भी जिनको भी चोटें आई हैं उनको हमने मेडिकल के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई पर हम थाने से जो भी होगा उचित वो कार्रवाई। रुद्रपुर के रामपुरा स्थित शिव मंदिर 84 घंटे में कोली समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 46वां दिन मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। कोली समाज ने सीएम धामी की दीर्घायु के लिए सर्वप्रथम हवन यज्ञ कराकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आहुतियां भी दी गई। प्रसाद वितरण भी किया गया। साथ ही रामपुरा क्षेत्र के बुजुर्ग महिलाओं को वस्त्र भी वितरित किए गए। उत्तराखंड में भाजपा 2022 के मिशन 60+ को लेकर बेहद उत्साहित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा हाईकमान को लग भी रहा है कि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां फिर से सत्ता काबिज हो,
जाएगी। तो वहीं इस बार युवा नेतृत्व के साथ 60+ का लक्ष्य भी भाजपा लेकर चल रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने उत्तराखंड चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रहलाद जोशी के साथ 2 अन्य सह प्रभारी और भी नियुक्त किए गए थे, जो आज सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ तमाम भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर प्रभारी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि देवभूमि में भाजपा फिर से इतिहास बनाकर एक बड़ी जीत हासिल करेगी। मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है, अभी 4 वर्ष से ज़्यादा, और अभी का जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री जी का, हमारा जो बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रहा है, इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जैसे लास्ट इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, वैसी जीत हम हासिल करने वाले हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां क्षेत्र के कुलाह ग्राम सभा में इंडोर स्टेडियम में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल की ओर से युवाओं के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें पूरे जिले से सैकड़ों खिलाड़ी कबड्डी और बैडमिंटन और खो-खो का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि पूरे विश्व को चुनौती देकर हम पद जीत सकेंगे। क्षेत्र के बच्चे भी ओलंपिक में पहुंचे, पैरा ओलंपिक में पहुंचे, एशियाड में पहुंचे, नेशनल मेडल जीते और देश की सेना में जाएं, पुलिस विभाग में अफसर बने, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन के देश का नाम रोशन करें। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मंत्री जी, यहाँ से दिनेशपुर गदरपुर काफ़ी दूर है, तो क्या बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हमारा यह फौजी बाहुल्य क्षेत्र है और जितनी इसकी कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि उतने बच्चे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे और दूसरे क्षेत्र के बच्चे भी आना चाहें तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। और यही बात आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही, इसकी आगे चल के भविष्य में समीक्षा की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और जो आने वाले बहुत लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे। मातृशक्ति संस्था की ओर से यातायात नियमों के पालन और नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी मसूरी, ARTO देहरादून के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। जागरूकता रैली पिक्चर प्लेस चौक से लाइब्रेरी तक निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और नशा मुक्त शहर बनाने को लेकर स्लोगन लगे पर्चे भी बांटे गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मनीष कुमार का ये भी कहना है कि मातृशक्ति और ARTO देहरादून की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन का पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो वहीं ARTO रश्मि पंत ने यह भी कहा कि मसूरी में यातायात नियमों के पालन को लेकर शीघ्र ही एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये आज मसूरी मातृशक्ति और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग ट्रांसपोर्ट और नशा के ऊपर ये रैली कर रहे हैं। SDM सर की रिक्वेस्ट थी कि हम लोग इस तरीके से ये अवेयरनेस मसूरी में फैलाएं और हम ज़्यादा लोगों को बिकॉज अवेयर करें कि लोग गाड़ी हेलमेट यूज़ करें, आराम से गाड़ी चलाएं, पार्किंग की प्रॉब्लम इतनी है मसूरी में, पार्किंग सही करें। और हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं, एक मैसेज जाएगा लोगों में कि अब अगर वो लोग नहीं सही से गाड़ियाँ चलाएंगे और नहीं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा तो हमेशा से यही संदेश है कि गाड़ी चलाते हुए आप सावधानी रखें, हेलमेट पहने, ट्रिपल राइडिंग ना करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि मसूरी क्षेत्र में इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, काफ़ी अभी हमने आते हुए चालान भी करे हैं और इससे पहले भी हम लोग लगातार करते रहे हैं मसूरी में अभियान।
तो अभी इस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग हेलमेट पहने और सुरक्षा नियमों का पालन करें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल के शपथ ग्रहण को लेकर बुधवार को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश रघवेंद्र सिंह ने नवनियुक्त राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई कैबिनेट मंत्री समेत शासन के आला अधिकारी और सेना के से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटन नगरी रानीखेत के वन अनुसंधान केंद्र कालिका में देश का पहली प्राकृतिक फर्नरी विकसित की गई है। करीब 2 सालों से फर्नेटम का विकसित करने की तैयारी चल रही थी। अभी फर्नेटम में 120 प्रजातियां विकसित की गई हैं। कालिका के वन अनुसंधान केंद्र में वन विशेषज्ञ डॉक्टर एन पुनेठा की देखरेख में देश की पहली फर्नरी विकसित की गई है। केरल में बनी पहली फर्नरी के मुकाबले यहां फर्न की 50 प्रजातियां अधिक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अनुसंधान केंद्र के रेंजर आरपी जोशी ने बताया कि फर्न प्रजातियां जैव विविधता के साथ ही वनों की सेहत के लिए भी बेहद खास होती है। साथ ही साथ प्रशिक्षण विद जोगेंद्र बिष्ट ने बताया कि फर्न का इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। फर्न दूसरे पेड़ पौधों के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये फर्नरी बनाने का प्रयास पिछले 1.5 साल से चल रहा था और इसमें पूरे उत्तराखंड से विभिन्न प्रजातियों के फर्न जो है यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं। और इस फर्नरी का जो खासियत ये है कि इस पे पूरे उत्तराखंड से 95 किस्में फर्नरी की यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं और प्राकृतिक रूप से इसको स्थापित किया गया है। फर्न का जो गार्डन हम यहाँ पर बनाया है वो लगभग 4 एकड़ एरिया में है। इसमें लगभग 120 प्रजाति हमने रोपित की हैं अभी तक, जिसमें से 95% प्रजाति जो है उत्तराखंड की हैं और कुछ प्रजातियाँ बाहर की। इसमें ख़ासतौर से जैसे आपके टीफन है, ये जुरासिक युग का पौधा है, डायनासोर के समय का, जो शाकाहारी डायनासोर हुआ करता था वो इसी को खाता था। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। सारी सीमाएं सील कर दी गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए थे और मसूरी वासी अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। मसूरी वासियों की मदद के लिए टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून आदि क्षेत्रों से लोग मसूरी की ओर कूच करने लगे। इसी दौरान उत्तरकाशी, टिहरी जिले से भी भारी संख्या में लोग मसूरी आ रहे थे। बाटाघाट के
निकट मसूरी आने वाले राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा रोक दिया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। लोगों को गहरी खाई में फेंक दिया गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे और कई लोग घायल होने के बाद शहीद हो गए थे। इसी को लेकर बाटाघाट कांड की 27वीं बरसी पर बाटाघाट में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उस दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में विस्तार से अपनी यादें साझा की। उस आंदोलन को जरा अपने आंखों के सामने अगर हम उसकी तस्वीर देखें तो बड़ा भयावह स्थिति। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज़ पर मनीष पांडे के साथ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोंसी कला में पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि मथुरा के कोंसी कला में 800 करोड़ रुपए से अधिक के प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में छात्रा के कथित आत्महत्या मामले में प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को जवाबों संतोषजनक नहीं माना। एससी के डीजीपी को प्रयागराज में रुकने का आदेश देते हुए कहा कि गुरुवार पूरी जानकारी के साथ हाजिर हो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस समर्थित मॉड्यूल के जिन आतंकियों की